हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। उम्मीद करते होंगे मेरे भाई बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली पहला। कल हमने इसका बेसिक बताया था, बेसिक वीडियो बनाया था। तो बेसिक उस पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक पूरा बता दिया है कि नहीं, कि वास्तविक संख्या आखिर किसको कहते हैं, क्या होता है, वास्तविक संख्या में क्या होती है, परमेय अपरमेय, सब उसका हमने पहले बता दिया। पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परमेय हमने बताया कि वो कैसे होता है। अब आज हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज सॉल्व करने। हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई एनसीईआरटी किताब से। एनसीईआरटी किताब जानते हैं जो कितना मोस्ट होता है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं कि एग्जाम में पूछता है, एनसीईआरटी की किताब से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो चलिए, तो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आपको थोड़ा सा ये राइटिंग नहीं समझ में आती है तो हम क्या करेंगे कि वीडियो के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसका फोटो क्लिक लगा देंगे ना, फोटो क्लिक करके लगा देंगे कि वहां पे आपको बढ़िया से दिखे, अच्छे से दिखे, समझ में आ जाए। वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो यहाँ समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो ऊपर से क्वेश्चन दिख रहेगा बढ़िया से, उसको वहां से उतार लेना है, ठीक है ना। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। पहले अभी फेयर कॉपी मेरे साथ बनाना नहीं है, अभी क्या करना है, रफ कॉपी लेकर बैठिए, साथ ही साथ रफ पे सीखते जाइए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर लिखने स्टार्ट करिएगा, ताकि तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है कक्षा 10, ठीक, एनसीईआरटी का किताब है, ये हमने बताया। प्रश्नावली 1.1, इस वीडियो में 1.1 खत्म कर देंगे हम लोग, बहुत बढ़िया से धीरे धीरे बताएंगे, समझा के बताएंगे ना। आइए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का, पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पढ़ लिया आपने कि हमको क्या करना है ना, ये संख्या, निम्नलिखित संख्या मतलब ये संख्या दिया है, ये संख्या दिया है, ये संख्या दिया है, तीन ठे दिया है, तीन क्वेश्चन दिया है, तीनों को सॉल्व करना है। अकारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। समझ गए, हमका इनका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसको अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो क्वेश्चन दिखा रहा है तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस क्वेश्चन को हम साइड में लिख के तीनों को फिर इधर सॉल्व करेंगे तो जगह बढ़िया मिलेगी, आराम से समझाएंगे। क्लियर। तो चलो पहले इधर पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऊपर करते हैं रफ, देखना ये हम कर दिए रफ, ये हमने इसको कर दिया रफ। अब इसको हम करते हैं साइड में लिख देते हैं, फिर उसके बाद तीनों को सॉल्व कर देंगे। बात समझ रहे हो, ठीक, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 135 है, और कितना है, 225 है, 225 है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, 196 है, और 38,220 है, 38,220 है। तीसरा नंबर क्या है, 1 2 3, तीसरा नंबर है हमारा 867 और 255 है, ठीक ना। ये तीनों क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक, ये हमने कर दिया रफ। अब हमको जगह पूरा बढ़िया से मिल गया है, अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ठीक मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ अब बढ़िया आ रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे हल, पहला नंबर क्वेश्चन का हल, ठीक, ऐसे लिखना है। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, 135 और 135 और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो दिखाई देगा वीडियो में, 135 और 225 ऐसे लिखना है, ठीक। अब हमको क्या करना है, ए और बी मानना है। ए इसमें किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, लेकिन हम लोग ज्यादातर बड़ा वाले को ए मानेंगे, छोटे वाले को बी। समझ रहे हैं बात समझते जाइए, धीरे धीरे समझिए। बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी, ये बड़ा वाला है उसको ए मान लिया हमने 225, छोटा वाला क्या है बी 135, ठीक। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए है जो बी से बड़ा है, ए है जो बी से बड़ा है, ठीक। यहां लिख देंगे 100 क्या है हमारा 225 बड़ा है 135 से,
ये क्लियर है, इतना लिख देना है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, बस इतना लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन में हम बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन में उतना नहीं लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में लिखेंगे हम लोग ऐसे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बोले मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? हमारा यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हमारा आपने बेसिक नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ऐसे ये आप लिख लीजिएगा मत, इसको समझाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5, अब 5 दूनी के 10, और ये कट के कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए? तो ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य, और ये होता है हमारा भाजक होता है, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, और ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। समझ गए? समझ रहे मेरे भाई? ये बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है, और ये इधर क्या होता है, भाजक, ये भागफल गुणे प्लस शेषफल। तो सुनिए, अब हम देखिए यही बताने, ये भाजक हमारा क्या है, ये 5 है, और ये हमारा भागफल क्या है, यहाँ पे 2 है, और शेषफल जो बचा है वो, ठीक, इनको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए जो ये वाला है इसको हम लोग ए लिखते हैं, इसको हम लोग बी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी, इसको लिखते हैं क्यू, इसको लिखते हैं आर। हमने पहले वाले वीडियो में इतना सब बताया था, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। क्लियर। बस इतना समझने के लिए हो गया ये। अब इसको हम स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए समझने के लिए, ठीक है? तो इसको हम करते रहो। अब हम कर दिए रहो मेरे भाई। देखिए हमको भाज्य के लिए क्या लिखा था, ए बराबर बी, भाजक के लिए बी, ये क्यू गुणा में है तो बी क्यू प्लस का आर। समझ गए ना? समझ गए? इतना समझ गए? बस अब देखिए अब हम करेंगे क्या, हमारा इसमें से बड़ा वाला क्या है, ये है 225 है, तो भाज्य हमारा हो जाएगा 225 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाजक 135 हमारा भाजक हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करना क्या होगा, इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे हम लोग ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं 225, ये लिख दिया हमने 225, भाग करेंगे 135 का। देखिए अगर हम इसको 2 बार ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार लेके जाते हैं, चेक करते हैं, 5 दूनी के 10, हाथ में लगा 1, 3 दूनी के 6, 7, और दुक्का 2, 2 एकम 2, तो देखिए 270 हो जा रहा है, 270 हो जा रहा है। यहाँ 225 ही चाहिए तो हमको 1 बार ले जाना होगा, तो इसको करते हैं रफ, हम करते हैं 1 बार ले जाते हैं, यहाँ देखिए 1 बार हम ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 0, यहाँ देखिए 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0। यहां तक हो गया मेरे भाई, समझ में आ रहा है? बस देखिए एक स्टेप करने के बाद अब यहां से इसका भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, अब यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा के करना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हैं? दशमलव लगाएंगे तब 0 जाएगा तो फिर जाएगा। अब ये एक स्टेप हुआ है, अब इतना नहीं करना है, अब क्या करना है, एक स्टेप लिखना है। देखिए ये हमने बीच वाले को यहां लिख दिया, जो भाजक है उसको यहां लिख दिया, और गुणे क्यू, देखिए क्यू हमारा क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस आर हमारा क्या है 90, तो हम लिखेंगे 90। बोलिए यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो आर होता है हमको जब तक 0 ना आ जाए तब तक से हम लोग को करना होता है। तो यहाँ आर अभी 90 है, तो हम लिखेंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0, 90 0 के बराबर नहीं है। तो हम और अब आगे करेंगे, देखिए अब आगे करेंगे तो करेंगे कैसे, देखिए ये हमारा 135 है, अब यहां आ जाएगा ऐसे 135 आ गया यहाँ पे, समझ गए? 135 आ गया हमारे यहाँ पे। अगर हम इसको 2 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 135 ही है तो हमको 1 बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 90। इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, नीचे 5 हो गया, नीचे 5 हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 4, 45। आप भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, छोटा हो गया, तो बस एक स्टेप यहाँ लिख देना है,
देखिए बीच में हमारा क्या है 135 है, तो लिखेंगे 135 बराबर भाजक क्या है 90, 90 भागफल क्या है हमारा 1, तो हमने लिख दिया 1 प्लस शेषफल हमारा क्या बचा है 45, तो लिख देंगे 45। लेकिन हमारा 45 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? अभी 45 नंबर 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए ये 45 है, देखिए ये 45, अब हम इसको लिख देते हैं 45, यहाँ 45 ठीक। ये 90 है, अब 90 इधर चला जाएगा, यहाँ 90 चला जाएगा, 90 यहाँ चला जाएगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ी, यहाँ करते हैं ये 90 को अंदर इधर भेजेंगे 90। अब देखिए 45 दूना के 90 दो बार में चला जाएंगे नहीं 90, एक कट गया, पूरा 0 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए, हमारा भाज्य क्या हो गया 90 हो गया, यहाँ लिखते हैं 90 इक्वल टू भाजक हमारा क्या है 45, 45 गुणे भागफल क्या है 2 2 प्लस शेषफल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। देख रहे हैं 0 हमारा हो गया 0, तो हमारा HCF हो गया, हमारा HCF क्या हो जाएगा 45, हमारा HCF क्या हो जाएगा 45, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। बस इतना ही करना है आपको। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी समझा देंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई हमको क्वेश्चन ऐसे मिला था, तो जो बड़ा वाला होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग बी मान लेंगे ठीक। अब हम लिख देंगे कि ए बड़ा है बी से, इतना कर देंगे और यहाँ पे ऐसे साइन दिखा देंगे कि ये 225 से 135 से बड़ा है। फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ठीक। हमने पहले वाले वीडियो जब पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लिख के बताया है, दूसरे वाला क्वेश्चन में हम ये नहीं लिखेंगे, केवल ये स्टेप लिखेंगे ठीक ना। बात समझ रहे हैं? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने ए हमारा बड़ा क्या है 225 है, तो 225 रख दिया, 135 हमारा ये भाजक है तो एक भाजक रख दिया ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे भाग करने स्टार्ट करेंगे, भाग करते जाएंगे, एक एक स्टेप लिखते जाएंगे जब तक हमारा 0 के आर जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक से करते जाएंगे। बात समझ गए? तो चलिए हमको लगता है पूरा समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, एक स्टेप और लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे अतः ये 135 है, 135 और 225 का HCF 45 होगा ना, होगा। ये हमारा क्या है आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि नहीं। आपको समझ में आता जा रहा है? रफ पे कॉपी पे लिखते जाना या तो स्क्रीनशॉट मारते जाना मेरे भाई। अब फेयर कॉपी नहीं बनाओ, फेयर कॉपी बनाओगे तो पता है क्या करोगे, हम यहाँ तक लिखवाते रहेंगे लेकिन तुम एकदम रचने पे ध्यान देने लगोगे। जब रचने पर ध्यान दोगे तो समझोगे कब मेरे भाई। रचना तो दिन रात तुमको ही है, लेकिन पहले यहाँ समझने के लिए आए हो तो क्यों समझने पे जोर दो, स्क्रीनशॉट मारो फिर उसके बाद लिखो, समझे? तो देखो पहला क्वेश्चन हमने समझाया, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है ना। इसको करते हैं रफ ठीक, और जैसे किया है उसी तरह दूसरे को भी करना है। चलो तो इसको करते हैं रफ, ऐसे हमने इसको कर दिया रफ, फटाफट रफ कर देते हैं ठीक ना मेरे भाई। चलो ये हुई बात बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम पहले की जगह क्या लिख देंगे, अब दूसरा है, यहाँ लिख दिया हमने दूसरा। आज दूसरा में क्या लिखा है 196 लिखा है, और क्या लिखा है मेरे भाई, और लिखा है हमने कि 38,220, ऐसे है ना, यही है ना। जानते हो इसमें गलती होने की चांस क्या होती है, हम लोग लिखने में गलती कर देते हैं, बस ये गलती होता है मुझसे। अब देखिए हम क्या कर बताए हैं आपको, ए जो बड़ा वाला होगा उसको ले लेंगे 38,220, और जो बी छोटा वाला क्या है हमारा 196 है, 196 हमने लिख दिया ठीक। अब यहां लिख देंगे कि ए बड़ा है बी से, ए की जगह क्या है हमारा 38,220 क्लियर। अब ये 196 ठीक। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना पड़ेगा हमें मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
से। बस इतना बात तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब यहां तक क्लियर है? तो देखो A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। कहोगे सर मेरे को तो ये याद ही हो गया। बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ए आपका क्या है? भाज्य है। अरे जब भाज्य है, भाज्य वही भाज्य जो भाग के बीच में रहता है, वो भाज्य। ये भाग के साइड में जो काटने वाला होता है, डिवाइड करने वाला होता है, उसको बोलते हैं भाजक। ये बी भाजक है। और क्यू क्या हमारा? भागफल है। आर क्या है? हमारा शेषफल है ना। तो ठीक, अब देखो हमारा यहाँ ए क्या है बताओ? 38,000 यहां लिख देते हैं पहले। 38,220 है। 38,220। बी हमारा क्या है? देखो 196 है। 196 है। अब क्यू और आर चाहिए हमें। चलो इधर भाग करते हैं ना। यहाँ पे देखो ये साइड में हमारा काम रहेगा, ये रफ कार्य रहेगा हम लोग का। यहाँ पे करेंगे ताकि जगह कम ना है। देखो हम करते हैं यहाँ पे 38,220, यही है 38,220 है। अब यहाँ कितना है? 196 है ना। अब इसको हम एक बार में ले जाते हैं। पहले एक बार में ही जाएगा। देखो ये 3 1 2 3 संख्या 1 2 3। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो देखो 2 लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। चलो उधर दो लेके चेक करते हैं कि 2 में कितना होता है। देखो 2 छके 12 हाथ में लगा 1, और 2 9 18 19 को 9 हाथ में लगा 1, और 2 एकम 2 2 1 3। देखो यहाँ 382 है, लेकिन यहाँ 392 हो गया 2 बार में जाने पे। तो हमको एक ही बार में ले जाना पड़ेगा कि नहीं। अब एक बार ले जाएंगे तो कितना हो गया? 196 हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। तो देखो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है? 7, तो 17 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 7 1 8 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना। यहाँ से आंसर दिया ही इतना। अब देखो यहाँ ये 196 है, 186 है, तो ऊपर से उतरेगा 2, उतरा 2। अब कब बार में जाएगा? देखो अब इसको ले जाते हैं हम लोग 9 बार में। 9 बार में ले जाते हैं, 9 बार में ले जाते हैं। तो देखो 9 छके कितना होता है? 54 होता है। 54 को 4 हाथ में लगा 5। बोलो मेरे भाई क्लियर है? और 9 9 81, 81 और 5 86, 81 5 86, 86 को 6 हाथ में लगा 8। फिर उसके बाद 9 एकम 9 और 9 और 8 कितना होगा? 17 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करते हैं माइनस। चलिए मेरे भाई देखिए, हमने क्या 5 बार ले जा रहे थे, तो हम इसको माइनस करेंगे। 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना? 5 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा। 7 में से 7 जाएगा 0, ये 1 में से 1 जाएगा 0, ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उतरा 0, 0 उतर गया कि नहीं? 0 उतर गया। अब इसको हम 5 बार में ले जाके देखते हैं, 5 बार में कितनी बार में जाता है। देखिए 5 छके 30 को 0 हाथ में लगा 3, 5 छके 30 को 0 हाथ में लगा 3, यहाँ हाथ में लगा 3 लिख देते हैं। अब 5 5 9 45 और 45 और 3 48 को 8 हाथ में लगा 4। बोलिए क्लियर है? अब 5 एकम 5, अब 5 और 4 9। देखिए पूरा कट गया हमारा, ये 0 0 0। एक ही स्टेप किए लेकिन पूरा ही कट गया। तो बस हमारा आंसर है, सीधी सीधी बात। देखो हमारा भाज्य, बीच वाला भाज्य हो गया, बी हमारा भाजक हो गया, और क्यू हमारा ये वाला है 195 अब प्लस आर हमारा देखो कितना है? 0। तो बस हम लोग 0 लिख देंगे, बस हमारा हो गया। अब हम कर देंगे क्या? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ये कट रहा था वही वाला आंसर है, जो हमारा जिससे कट जाता है उस पर 0 आ जाता है, HCF हमारा वही हो जाता है। बस समझ रहे हो? यही हमारा HCF है। तो लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व है ना। ये देखिए 867 और 255 दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ तीसरा 1 2 3, या तीसरा हमने लिख दिया 1 2 3। अब लिखेंगे यहाँ पे 867 है और कितना है? ये 255 है। पता है मेरे भाई ये सवाल कठिन है नहीं। देखिए 255 लिखा है ना, हम लोग लिख देते हैं इसको 225 लिख देते हैं, बहुत गलती लिख देते हैं, इसलिए हम लोग गलती हो जाता है।
लिखने में गलती होता है यार, अब कई बार हम गलती किए हैं, 255 है लेकिन लिख देते हैं 225। आइए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि नहीं। देखिए इसमें बड़ा कौन है, देखिए ये है, छोटा ये है, तो लिखेंगे ए बराबर हमारा कितना हो गया 867 हो गया, और बी बराबर हमारा कितना हो गया 255 हो गया। ठीक, अब ए को हम करेंगे बड़ा है बी से, यहाँ हमारा 867 बड़ा है 255 से, 255 से। बोलिए ये क्लियर है मेरे भाई, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ कुछ नहीं यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। बोलिए यहाँ तक तो सबको आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। बोलिए यहाँ तक आपको भी, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है सर, सही है। यहाँ ए के बराबर हम लिख देंगे सर 867 बराबर, बी के बराबर कितना है सर 255 है, 255 लिख दीजिए सर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको केवल ये चाहिए और ये चाहिए। अब हम करेंगे यहाँ भाग, ऐसे देखिए यहाँ लिखेंगे 867 हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने 255। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। देखिए हम चेक कैसे करते हैं कितनी बार में जाएगा। 3 का पहाड़ा से देखिए 3 दूनी के 6, अगर 4 लेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ 4 लेकर देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4 दूनी के 8 हो रहा है, 8 के करीब तो आ रहा है, लेकिन ये इसका गुणा करेंगे तो बेसिक हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए हमको 4 बार में नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए 4 से करके दिखा रहे हैं, 4 5 20 हाथ में लगा 2, 4 5 20 20 2 22 को 2 हाथ में लगा 2, और फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 2 10, देखिए 10 हो गया कि नहीं, इतना हो जाएगा 1020 हो गया। तो नहीं हमारा दो इतनी बार में नहीं जाएगा, 3 बार में चेक करते हैं। देखिए 3 बार में 3 5 15 हाथ में लगा 1, और 3 5 15, 15 1 16 को 6 हाथ में लगा 1, और 3 दूनी के 6, 6 1 7, 3 बार में जाएगा 765 आएगा। यहाँ लिखते हैं 3 बार में 765। ठीक, 3 5 15 हाथ में लगाए, 3 5 15 को 16 हाथ में लगाए, 3 दूनी के 6 1 7। अब यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करते हैं माइनस, माइनस करने पे कितना आएगा, देखिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना होगा 1, 102। इतना कर दिए। अब देखिए इसका भाग कर रहे हैं, इसमें तो नहीं जा रहा है ना, छोटा हो गया है ना, बस एक स्टेप लिख देंगे यहाँ से हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ हमको क्या लिखना होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको लिखते हैं ना, यहाँ ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा। देखिए 867 है इक्वल टू कितना था, यहाँ पे 255 था, गुणे अब क्यू हमारा क्या है 3 है, 3 प्लस आर हमारा कितना है 102। मेरे भाई हमने देखिए यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, हमारा शेषफल कितना हो गया 102 हो गया। ठीक, लेकिन हमारा यहाँ तब तक करेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ देखिए 102 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है। बस अब हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ लाएंगे ये, अब और भाग को और बढ़ाएंगे 255। अब चेक करते हैं ये कितनी बार में जाता है। हम देखिए 2 बार ले जाते हैं इसको, 2 बार, तो 2 दूनी के 4, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 204 हो जा रहा है, बिल्कुल सही। हमको 2 बार में ले जाना है, 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, 0 2, 204 हो गया। इसको घटाएं, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 51 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ हमारा बीच में है 255 है, तो 255 इक्वल टू भाजक क्या हमारा 102 है, 102 गुणे भागफल क्या है 2 है, अब प्लस हमारा शेषफल कितना है 51 आया है 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे 51 इज नॉट इक्वल टू 0। बोले क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब इसको भाग कर देखिए, और जा रहा है नहीं जा रहा है, 10 में लगाना पड़ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया होगी, जब तक ये 0 ना आ जाए। यहाँ देखिए कितना हो गया 102 हो गया, 102 हो गया 2 ना। अब इसको देखिए 2 बार ले जाते हैं, 2 एकम 2 और 2 5 10। देखिए अब पूरा ही कट गया, कट गया कि नहीं कट गया मेरे भाई, कट गया। तो कट गया ना, तो अब कुछ नहीं, इसको लिखेंगे यहाँ पहले 102 इक्वल टू यहाँ कितना है 51 है, 51 गुणे यहाँ कितना है 2 है, इसको लिखेंगे 2 प्लस शेषफल कितना है 0 है, बस 0 हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमारा HCF 51 है, 51 हो जाएगा। जिससे कट जाता है वही नंबर हमारा HCF हो जाता है मेरे भाई। देखिए क्या लिखेंगे, अतः ये संख्या है 867 और 255
का HCF 51 होगा। बोलिए मेरे भाई, ये क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे भाई लिखा है, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। स्क्रीन में देखिए, हम पढ़ के सुना देते हैं, वो आप पढ़ते रहिए आप भी। देखिए लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दिया है लिख के बता देते हैं यहाँ पे, 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 1 है। उसके बाद या कह रहा है 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 3। उसके बाद क्या है ये 6q प्लस का 5, 6q प्लस का 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमको ये है तो इसको हमको लिखना है। तो हम देखिए हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते जाइए बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप देखिए। हम इसको लिखना है विषम विषम धन पूर्णांक के रूप में लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, माना हल, माना कोई धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, यहां तक क्लियर है। देखिए आप जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r ऐसे होता है। अब ये देखिए ना 6q प्लस का 1, ये क्या लिखा है 6q प्लस का 1 लिखा है ना। तो देखिए यहां से हमारा ये q का q r के जगह 1 है, लेकिन b के जगह यहाँ क्या है 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हम बराबर लिख देंगे 6, b के बराबर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। समझ गए मत, b के बराबर 6 हो गया हमारा। अब हम रही बात r, हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए अगर हम किसी नंबर में भाग करते हैं, 13 ले लिए, हम इसमें 6 का भाग करते हैं तो 6 दूनी के 12, यहाँ कितना बच गया 1। अब ये याद जानते हैं ये क्या है, भाजक है, ये भाजक है और ये शेषफल है, ये शेषफल है। तो अब एक बात और याद रखिएगा, जो ये शेषफल होता है ना, कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, ना ही उससे बड़ा होता है। तो देखिए कभी भी बड़ा होने का मतलब कि जैसे कि यहाँ कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। अगर यहाँ 6 होगा तो एक बार में जाएगा कट के फिर 0 हो जाएगा कि नहीं, इससे एक कम ही हमारा शेषफल होगा। बात समझ गए। तो हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक शेषफल आ जाएगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है, ना इससे बड़ा हो सकता है। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं, ये बात क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r लिखेंगे, जब r हमारा 0 हो। ठीक, तो यहाँ देखिए a इक्वल टू b के जगह पर रखेंगे 6q प्लस का r के जगह लिखेंगे 0, तो ये क्या हमारा मिल जाएगा 6q मिल जाएगा। ठीक है, अब r हम लिखेंगे 1 हो। ठीक, तो a इक्वल टू देखिए ये 6 का 6 q है, अब r के जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 6q प्लस का 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए r के बराबर हम रखेंगे 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q, यहाँ 1 के जगह लिखेंगे अब 2। देखिए r हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ हम 2 रख देंगे बस। यहाँ क्या हो गया हमारा 6q प्लस का 2 हो गया मेरे भाई। क्लियर। अब देखिए इसी तरह हम 3 रखेंगे, 3 हो, तो a इक्वल टू क्या हो गया 6q प्लस का 3, तो ये क्या हो गया 6q प्लस का 3 हो गया। अब देखिए r के बराबर हम 4 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 6q प्लस का 4, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे यहाँ पे 6q प्लस का 4। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 5, r बराबर 5 हो, तब a इक्वल टू 6q प्लस का 5, यहाँ हमारा क्या हो गया ये 6q प्लस का 5 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया था कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, विषम। ये देखिए q है, इसमें 6 है, ये सम संख्या, सम संख्या गुणांक है तो ये सम संख्या ही होगा, तो ये हमारा सम संख्या है। ठीक, अब ये हमारा सम तो है, जैसे देखिए 2 है, 2 में 1 जोड़ देते कितना हो गया 3, ये 3 विषम संख्या हो जाएगी। तो इसलिए अगर देखिए अगर इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं तो ये हमारा विषम संख्या है, विषम। ठीक, विषम है। यहाँ देखिए अगर कोई आप मान लीजिए 2 है, अब इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए हम 4 लेते हैं, सम संख्या लेते हैं, सम संख्या में सम संख्या ही जोड़े तो फिर भी 6, ये सम ही संख्या आएगी।
8 ले लेते हैं, 8 में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10। ये सम संख्या ही होगी। तो देखिए सम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो ये सम संख्या होगी। बात क्लियर है मेरे भाई, ये बात क्लियर है। अब देखिए ये सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगी। यहां तक मेरे भाई हमको लग रहा है सबको क्लियर होता चला जा रहा है। यहाँ देखिए ये सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। अब सम संख्या में 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है ना मेरे भाई। अब हमको क्या बताना था, इसमें विषम संख्या कौन कौन है वो बताना है। तो हमारा विषम संख्या ये हो गया, और क्या बोलते हैं ये हो गया, और हमारा ये हो गया। 3 ठे हो गए, हमारा तीनों आंसर हो जाएंगे। पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऊपर हम लिखेंगे इसको, देखिए पहले इसको लिख देते हैं ना, पहले इसको लिख देंगे उसके बाद हम करेंगे। लिखेंगे ऐसे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया 6q प्लस का 1 कामा, ये हो जाएगा 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5 होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या है, आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। हम चले मेरे भाई, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं। देखिए आप भी साथ ही साथ पढ़ते रहिए, स्क्रीन पे शो कर रहा है, पेंसिल लेकर ऐसे मिलाते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए किसी फैरेड लिखा है, किसी फैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, 32 पता है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अभी समझा रहे हैं आपको, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं या कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, हमको आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए यहां से यहां तक ना एक आर्मी की बैंड है, मतलब कि बहुत सारे आर्मी है जिसमें सेना है। कितने सब हैं, 616 सब हैं, 616 हैं इसमें सैनिक है जी, 616 सैनिक हैं। फिर उसके बाद है कि 32 हैं, ये 32 बैंड बाजा बजाने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले। तो आर्मी को देखते हैं एक लाइन से खड़ा रहते हैं, एक लाइन से, और एक लाइन से खड़ा ऐसे करा है कि एक लाइन से ऐसे खड़ा हो जाए और उनके पीछे ये बैंड बजाने वाले भी खड़ा हो जाए। ठीक, ऐसे ना, स्तंभ का मतलब यही होता है, स्तंभ ऐसे होता है। ठीक ना, अब ये आगे हमारे 616 सैनिक हो जाए और पीछे 32 क्या रहे, बैंड बाजे बजाने वाले रहे। तो फिर कह रहा है कि करने वाले इनके स्तंभों में हमको ये बताइए कि इनकी कितनी स्तंभ बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी स्तंभ बनेगी, हमें स्तंभों की संख्या बताना है। समझ गए, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम, कम नहीं पूछा है, अधिकतम पूछा है। अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग आपको बता रहे हैं, देखिए इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल। पहली आर्मी संख्या लिख देंगे हम लोग, पहली टुकड़ों में जवानों की संख्या, ऐसे लिख देंगे हम लोग, पहली टुकड़ों में जवानों की संख्या हमारी कितनी है, 616 है। ये आपको समझाने के लिए किया, हम तो इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, बात समझ गए, 616 है। दूसरी टुकड़ों में जवानों की संख्या, अरे मेरे भाई ये जो बैंड बजाने वाले हैं उनकी है, जो बैंड बजाने वाले हैं उनको कितने हैं, ये 32 है। बात समझ गए। अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, से समझ गए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ये बात क्लियर है मेरे भाई। देखिए ये हम क्या लेंगे, बड़ा वाला संख्या है वो ए हो जाएगा, छोटी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। बात क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए 616 हमने लिख दिया,
अब बी हमारा कितना है 32 है। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारा जो HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 616 में 32 करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, देखिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ 2 बार में ले जाते हैं तो ये देखिए 2 दूनी के 4 और 2 के 6 64 हो जाएगा। तो हमारा मतलब है कि एक बार ही में ही जाएगा, एक बार में 32 घटाएंगे, देखिए 11 हुआ, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ देखिए 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ कम है इसको उतारेंगे 6। अब इसको कितनी बार में ले जाया जाए, अब देखिए यहाँ पे इतना ये 29 है, अगर हम 7 बार में ले जाते हैं तो 7 तरीके 21 होगा, अगर हम 8 बार ले जाते हैं तो 8 तरीके 24 होगा। अंतिम वाले से बुरा करके देखिए, अगर 9 बार ले जाते हैं 9 तरीके 27 होगा, करीब पहुंचेगा कि नहीं, 29 के करीब पहुंचेगा तो हमको 9 बार ले जाएंगे, ऐसे चेक करना है, ठीक 9 बार ले जाने हैं। यहाँ पे देखते हैं 9 बार में 9 दूनी के 18 हाथ में लगा 1 और 9 3 27, 27 1 28 ये हुआ। अब इसको माइनस करिए, 16 में से 8 जाएगा 8 ही बचेगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, ये हो गया 0। हमारा कितना हो गया 8 ही हो गया, हमारा 8 आंसर हो जाएगा। हमारा संख्या कितनी होगी 8 हो जाएगी, ठीक ना। अभी हमारा 8 बचा है, अभी देखिए हमारा ये शेषफल 8 हुआ है, अभी कटा नहीं है, तो एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। हमारा ये क्या हो जाएगा भागफल 9 हो गया, शेषफल हमारा कितना आ गया 8। सॉरी दोस्तों, ठीक है मैं सॉरी दोस्तों, कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए 8 है, इसको लिखेंगे 8 हमारा अभी 0 के बराबर नहीं है। अब ये 8 है, अब इस 32 को नीचे लगाएंगे, ये हमारा 32 हो गया। अब देखिए 8 ये कितनी बार में चला जाएगा, हमारा 4 बार में, 8 चौके 32, ये पूरा कट गया 0 हो गया, तो हमारा HCF क्या हो गया 8 हो गया। देखिए करेंगे, लिखिए अब यहाँ व्याख्या लिखेंगे, बीच वाला क्या है 32 है, इक्वल टू 8 क्या है हमारा 8, और भागफल क्या है हमारा 4 प्लस शेषफल क्या है हमारा 0, तो हमारा अधिकतम संख्या कितनी आ गई 8। HCF ये होता है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। लिख देंगे अतः 600, अतः ऐसे लिख देंगे हम लोग, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है, 8 होगी। ठीक मेरे भाई, ये कंप्लीट। अब इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे, अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। ये चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रेमिका है यहाँ पे, और उसके बाद का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 3m प्लस का 1 है के रूप में होता है, ऐसे कुछ है, यहाँ मिट गया है, होता है। समझ रहे हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अगर स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगर यहाँ कोई डाउट है तो स्क्रीन में से आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, बस इतना समझ रहे हैं। यहाँ इतना लिख दिया। हम लोग लिखे कैसे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक, ये क्लियर है। देखिए अब हमको क्या दिया 3m ना, 3m या 3m प्लस का 1 ना, 3 प्लस का 1 है के रूप में लिखना है। तो देखिए आप देखिए कि ये 3m है ना, 3m इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, 3m प्लस का 0 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 जोड़ देंगे तब पर भी तो 3m में होगा, बात समझ रहे हैं। अगर हम इससे तुलना करें, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये r हमारा रिमाइंडर हो गया, m आपका q हो गया, और यहाँ पे b जो है वो क्या कितना हो गया 3 हो गया, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से b हमारा कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको अब लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, ऐसे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से ना, बस इतना लिख देंगे हम एल्गोरिथम से। कैसे लिखेंगे हम मेरे भाई, ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू यहाँ पे बी की जगह लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा क्यू हो जाएगा अब प्लस का आर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है, हमने 3 को यहाँ पे बस रख दिया है। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज और याद रखिए, जब हमारा यहाँ बी 3 है तो इसके रिमाइंडर कितने होंगे, इससे कम ही होंगे। ये 3 है ना, या 3, तो आर का वैल्यू देखिए ना, आर का वैल्यू हमारा यहाँ इससे कम ही होगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 0 1 2 बस इतना ही रख सकते हैं, उसके बाद 3 नहीं। एक एग्जांपल में समझाते रहे ताकि और आपको समझ में आए। जैसे देखिए बी, मतलब हम कर रहे हैं कि जैसे कि हमने ले लिया 5, इसमें हम कर रहे हैं 3 का भाग, तो देखिए 3 एकम 3, यहां से कितना बचा, 2 बचा। देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमेशा इस वाले से छोटा ही रहेगा। अरे कहेंगे कि सर कि 3 क्यों नहीं, 3 अगर 3 हो जाता है तो सर 3 हो जाएगा तो एक बार और जाएगा, ये 3 कट जाएगा पूरा कि नहीं, 0 हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमको क्या होगा, ये 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। देखिए 0 1 2, समझ गए। तो चलिए ठीक है, यहां तक हम आपको हमको लगता है समझ गए मेरे भाई। देखिए इतना कर दिए हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे आर, जब आर बराबर 0 हो तो ऐसे करेंगे ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस का आर जहां है वहां लिख देंगे 0। क्लियर है, यहाँ पे हमारा फिर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q हो जाएगा। यहां तक मेरे भाई क्लियर है। हमको क्या बताना है, पहले ये देखिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बताना है। तो देखिए इधर वर्ग करते हैं, ए का वर्ग हो गया, लीजिए एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं मेरे भाई। ए का वर्ग हो गया, इधर भी करेंगे तो ये 3q का ये हो जाएगा वर्ग, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए आपको यहां समझा देते थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे, जगह कम पड़ेगी। ए स्क्वायर तो हो गया मेरे भाई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं, यहां तक क्लियर है। ये क्यू स्क्वायर है तो ये क्यू का क्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। बोले यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये क्यू स्क्वायर को ना हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, m है। बस ये बात समझ में आई आपको मेरे भाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 3m हो गया, 3m हो गया। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है क्लियर। तो ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया हमारा, समझ गए। एक हमने कर दिया, एक और करना है, ठीक है ना, 2 ही करना है, एक हमने कर दिया। लेकिन मेरे भाई आपको ये अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा 2 मिनट में समझा देते। देखिए हमको दिया था यूक्लिड विभाजन ट्रेनिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का 1 के रूप में होता है। हमको इतना बताना था। देखिए तो माना कोई, हमने लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इतना कर देंगे, और a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b हमारा वही है, ये यहाँ पे b 3 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो b इक्वल टू 3, आई रिमाइंडर हमारे क्या होंगे, 0 1 2, समझ गए, 0 1 2। अभी आपको बताया भी हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ करेंगे हम a इक्वल टू 3, यहाँ b की जगह क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे, 3q प्लस का r। अब r की जगह पहले केवल 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो लेकिन देखिए हमको 2 ही बार दिया है, तो एक बार 0 रख दिया, एक बार 1 रख देंगे। क्लियर 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 ना। तो हमने एक बार 0 रख दिया तो हमारा ये आया, क्लियर। ऊपर रफ करके एक बार और सॉल्व करते हैं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मेरे भाई ऊपर करते हैं रफ। हला नहीं, चुप चुप, उधर चलो तुम पढ़ाने तो। अब देखिए, अब मेरे भाई देखिए, अब जब r बराबर 1 रखेंगे तब, जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 हो तब क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r है, a इक्वल टू बी की जगह 3 है, q r की जगह 1 है। हमको वर्ग बताना है तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए a का स्क्वायर यहाँ करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर, 9 q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
देखिए आपको बता देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह क्या है 3 क्यू है, और b की जगह क्या है 1 है, तो 1 हो गया। ठीक, यहां तक बात मेरे भाई हमको लगता है आपको पूरी बात समझ में आ रही है। तो नीचे करना है रफ, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं रफ, पहले रुक जाइए, हम थोड़ा सा कर देते हैं रफ। उधर बैठो 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 बैठो, हम आ रहे हैं, बैठो, डिस्टर्ब नहीं तो पिटबो करेंगे हम, वीडियो में नहीं, छोटा बाबू है परेशान किया है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ला देते हैं। देखिए ए स्क्वायर है, इसको 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 क्यू हो गया ऐसे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा मेरे भाई, क्लियर। इसमें से देखिए हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर निकालेंगे, इसमें से क्यू बाहर निकालेंगे, 3 क्यू बाहर निकल गया। अब क्या बचा है इसमें, देखिए बताइए, 3 बचा है, और क्या बचा है, क्यू बचा है, अब प्लस यहाँ क्या बचा है 2 बचा है। देखिए ना 3 दूनी के 6 क्यू हो जाएगा फिर से, अब प्लस का 1। बोलिए मेरे भाई यहां तक क्लियर है, आपको क्लियर है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हम m मान लेंगे, m मान लेंगे कि माना 3q प्लस 2 बराबर m है। बोलिए यहां तक क्लियर है ना, क्लियर। तो बस हम लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे का करना पड़ेगा रफ, थोड़ा इसको कर देते हैं रफ, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q, ओहो इसको हम q को भी बाहर नहीं लेना चाहिए, हमें q को भी बाहर नहीं लेना चाहिए, q को अंदर ही रहने दो, q स्क्वायर हो गया, और यहाँ बचेगा केवल 2q। थोड़ा सा बातों को ध्यान देना है मेरे भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा q स्क्वायर, ये क्या होगा 2q होगा, यहाँ पे केवल 2q होगा ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है ना। देखिए 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है, इसके रूप में बनाना है, तो इसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉइंट है ये वाला इसको हम m मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1 हो गया कि नहीं, हो गया ये। तो बस हम लिख कैसे देंगे, देखिए हम बस हमारा ये हो गया, तो अतः लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 3m प्लस 3m कामा 3m प्लस 1 के रूप में है। बोलिए मेरे भाई क्लियर हुआ। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व, जो कि एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होना चाहिए, 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस का 8 के रूप में होता है, हमको ये दर्शाना है, ठीक है ना। चलिए हम लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे माना कोई, ऐसे लिख लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिख लेंगे, धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये 9m है, तो हम लोग ये जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r होता है, ये बात क्लियर है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले 9m लिखा है, ठीक है ना। 9m अब प्लस का हम 0 लगा दे तो क्या कोई बात की दिक्कत है, नहीं ना, या क्योंकि r यहाँ पे हमारा 0 है, अगर इसको जोड़ रहे हैं 0 जोड़े या 0 घटाए, हमारा 9m ही रहेगा, ठीक ना मेरे भाई। तो चलिए, तो हम इसको, हम आपको इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा, देखिए ये हमारा q की जगह हमारा m हो गया, r हमारा 0 है, अब b की जगह हमारा 9 है, तो हमारा b क्या मिल गया, यहाँ से 9 मिल गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे सॉल्व, 2 मिनट के लिए बैठे रहो, चाहे बाहर ही बैठो, अभी हम पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड, देखिए यहाँ से हमें b का वैल्यू यहाँ 9 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे क्या कि अब यहाँ हमारा r कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 और हो जाएगा, कहां तक, 8 तक होगा, 9 नहीं होगा, 8 तक होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बस 1 2 3 ही वैल्यू रख के देख लेंगे, ये वाला चाहे ये वाला देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, इन तीनों को लेकर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जब r बराबर 0 हो तब
ना। जब r बराबर 0 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। देखिए अब यहाँ बी क्यू प्लस आर है, a यहाँ पे हो गया, b के जगह हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे, अब प्लस यहाँ पे देखिए q है, अब यहाँ पे हम q है तो q लिखते हैं, और r के जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि हमको घन करना है इसका, तो यहाँ करेंगे घन, यहाँ करेंगे घन, तो ये हम करेंगे a का क्यूब, इधर करेंगे 9 क्यू का घन करेंगे। तो एक बात बताइए 9 क्यू है तो इसको 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, ये क्यू का हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। तो इनको हम करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा कि नहीं, 81 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखिए एक स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले a क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, माना कि 81 क्यू का क्यूब को हम मान लेते हैं m है, m के बराबर है, ठीक है, m के बराबर है, तो हम लिख लेंगे क्या, ये देखिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9m। देख रहे हैं, हमारा ये पहला हो गया, हम इसके रूप में लिख दिए कि जो कोई धनात्मक पूर्णांक लिए थे वो 9m के बराबर हो गया, 9m के बराबर हो गया। उसी तरह हम इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो पहले क्या करिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम एक रूप में ला दिए, 9m ला दिया, अब हम देखेंगे 9m प्लस 1 लाना है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब पहले हाँ r का वैल्यू हम 0 रखे थे, अब r का वैल्यू 1 रखेंगे, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, बात समझ रहे हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यहाँ a हो गया, b हमारे कितना है 9 है, q प्लस r का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है। अब हमको क्या बताना है, घन बताना था, तो यहाँ करेंगे क्यूब, और यहाँ देखिए 9 क्यूब प्लस का 1 का हो जाएगा क्यूब। अब फार्मूला इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है जी, जल्दी बताओ। चले मेरे भाई, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। देखिए अब हम इसमें तोड़ेंगे, a क्यूब यहाँ हो जाएगा a क्यूब, देखिए पहले a क्यूब 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 को क्यूब करें हम तो कितना हो जाता है, 9 क्यूब जी बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, 700 कितना, 729 होता है। ये हो गया क्यूब, फिर उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस उसके बाद 3ab, a और b की जगह हम रखेंगे 1 प्लस a प्लस b, ये ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, तो 9 क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको रख कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लेक्स है, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। इसको हम करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि ये 9 का क्यूब है ना, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे कि लिख देते हैं 9 गुणे 81, आइए क्यूब लिख देते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे है, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे आपका 9 गुणे 81 है, 81 क्यूब का क्यूब है, प्लस देखिए यहाँ 1 है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, 27 हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, ये 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं, एक बार इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 27 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस का 1, ऐसे इसका गुणा इसमें करने पड़ेगा, 9 गुणे 81 क्यूब प्लस ये हो गया 1 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 7 63 को 3 हाथ में लगा 6, बहुत बड़ा हो रहा है यार, तो इसमें हम करना पड़ेगा 9, इसमें करते हैं 3 गुणे 9, ठीक है 9 क्यू कर लो, इसको 9 का इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं हम, यहाँ 3 गुणे 9 लिख देते हैं, ये 3 गुणे 9 रहेगा तो सही रहेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 9 क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या किया जाए कि इन सबको एक साइड लिखा जाए, कि यहाँ 9 गुणे 81 क्यूब है, अब देखिए इनको एक साइड लिखना है, 3 गुणे 81 क्यू स्क्वायर है। देखिए मेरे भाई इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 9 3 कर दे तो कितना होगा 9 3 27, इसको 27 लिख सकते हैं, 27 ये हो सकता है 27, देखिए 27 हो गया, ये 9 3 27 क्यू स्क्वायर इसको कर देते हैं 9। ठीक, यहां तक हो गया क्लियर, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 9 क्यू।
ठीक, अब ये एक था, इसको लिख देंगे लास्ट में। देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। अब देखो इसमें से मेरे भाई क्या करेंगे, इतना में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 81 क्यूब क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ कितना हो गया 3 क्यूब हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया ना मेरे भाई। चलिए अब देखिए इनको क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे कि यहां से यहां तक को m मान लेंगे कि 81 क्यू क्यूब माना 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू बराबर m है। ठीक मेरे भाई, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे कि 9m प्लस का 1। ठीक, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक ना मेरे भाई, एक बचा है तो अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। आर आर बराबर हम क्या करेंगे, अब एक रख के देख लिया, अब आर बराबर 2 रखेंगे हम, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर है। ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ बी की जगह हमारा 9 था, ये हमारा क्यू है, आर की जगह हम रखेंगे 2। अब इसके बाद हमको करना है घन करना है, लिख देंगे थोड़ा सा घन, यहाँ लिख देंगे ए का क्यू, इधर लिख देंगे 9 क्यू प्लस 2 का हो गया, ये क्यू हो गया क्यू। अब देखिए आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है ना। अब देखिए ए का क्यूब करते हैं, यहाँ पे ए का क्यूब, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं 9 गुड़ी 9 गुड़ी 9 लिख सकते हैं, ये क्यूब का क्यूब हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि ए का क्यूब हो गया, 3 को इसको 9 को 3 बार लिख सकते हैं, 9 दूनी के कितना हो गया 18 हो गया, सॉरी 9 9 81 हो गया 81, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 9 गुणे 81 क्यूब। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा 729 हो जाएगा कि नहीं, 729 हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 होता है, लेकिन हम इतना इसको भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अभी बताएंगे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, प्लस 3 लिखिए 3, ए की जगह कितना है 9 क्यू है तो 9 क्यू लिख दिया हमने, प्लस सॉरी प्लस नहीं, बी की जगह कितना है 2 है तो इसका करेंगे गुणा 2 करेंगे। यहाँ क्लियर है। अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए कितना है 9 क्यू है प्लस बी की जगह कितना है 2 है, 2 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए अब हम करेंगे क्या, ये वाला पॉइंट है एकदम एज इट इज, इसको एकदम जैसा है तैसा लिखते रहिए। यहाँ ए के क्यूब के बराबर है ए क्यूब, यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब प्लस, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये 9 3 में 2 को गुणा करेंगे 6, देखिए 8 है तो 8 लिख लीजिए पहले, 3 दूनी की 6 और ये गुणे 9 क्यू। हम 9 को क्यू को हम कॉमन लेंगे क्योंकि इसलिए 9 को हम गुणा नहीं कर रहे हैं, 9 इसको बाहर निकालेंगे मेरे भाई, इसलिए हमने 9 को गुणा नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए इसका गुणा किया हमने 6 और गुणे 9 क्यू हो गया, अब ब्रैकेट में क्या है 9 क्यू प्लस का 2, 9 क्यू प्लस का 2, ये क्लियर है। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर लेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर लेंगे। देखिए 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब है पहले से ही 8 है, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 9 को हम छोड़ रहे हैं जैसा है तैसा ही, लेकिन इसका गुणा इसमें कर ले रहे हैं, तो 9 छके 54 होता है, तो 54 लिख दिया हमने गुणे 9 और ये क्यू है, क्लियर। इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना 6 दूनी की कितना हो जाएगा 12 गुणे ये 9 है 9 क्यू है ना क्यू, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये क्यू को क्यू गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, एक देखिए यहाँ ध्यान समझते जी बस, 9 गुणे 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ देखिए लिखिए 54 गुणे 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 9 क्यू प्लस ये लास्ट वाला स्टेप है 8। इसमें से अब हम कॉमन निकालेंगे, देखिए 9 है तो 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 9 बाहर निकल गया, क्या बचा देखिए 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ कितना बचा है 54 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ हम क्यू को छोड़ेंगे केवल 12 क्यू हो गया तो 12 क्यू प्लस का 8। बोलिए मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है ना क्लियर। तो अब देखिए बस इतने को हम m मान लेंगे, बस यहाँ तक पॉइंट को m मान लेंगे, माना
माना 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m है, बस m। इसकी जगह हटा के क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। ए क्यूब इक्वल टू 9 m प्लस 8 होगा, ठीक ना। ये हमारा हमारा इसके रूप में हमने लिख दिया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल करेक्ट है सर है। मिलते हैं मेरे भाई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए।